हेलो बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.6। और बच्चों मैंने इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों, एक्स की वैल्यू दी है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। और बच्चों y की वैल्यू दी है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। बच्चों ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना अलग अलग, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड dy अपॉन dx। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, dx अपॉन dt। और बच्चों dx अपॉन dt फाइंड करने के लिए दो वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि दोनों अपॉन में है। तो बच्चों हम क्या अप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन रूल। और फ्रैक्शन रूल क्या होता है बच्चों, सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकेंड इंटू ddx ऑफ सेकेंड। और सेकेंड क्या बच्चों, cos 2t अपॉन स्क्वायर ऑफ सेकेंड। और बच्चों सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2t। बच्चों आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू रूट cos 2t इंटू बच्चों हम साइन t को क्या मान लेंगे, u, और u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 3 साइन स्क्वायर t। और जब t का करेंगे साइन t का, तो साइन t का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t माइनस साइन क्यूब t। और बच्चों आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। बच्चों इस पूरी वैल्यू को अगर हम u मानेंगे तो रूट u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट u 1/2 रूट cos 2t इंटू बच्चों जब cos 2t का करेंगे तो cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t इंटू 2t का करेंगे बच्चों वैल्यू आ जाएगी 2। बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। हमारी वैल्यू आ रही है dx अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t माइनस। और बच्चों यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस प्लस 2 साइन 2t इंटू साइन क्यूब t अपॉन बच्चों ये वैल्यू क्या जाए, अपॉन 2 रूट cos 2t अपॉन cos 2t। बच्चों सिंप्लीफाई और करते हैं, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ रही है, dx अपॉन dt की वैल्यू हमारी आ जा रही है, बच्चों हमारी वैल्यू आ जा रही है 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t इंटू रूट cos 2t इंटू बच्चों ये इंटू में आ जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी बच्चों देखो अपॉन में क्या है, अपॉन में वैल्यू है 2 रूट cos 2t। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी cos 2t रूट 2। और बच्चों यहाँ पर क्या है, cos 2t, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस 2 साइन 2t इंटू साइन क्यूब t अपॉन 2 रूट cos 2t एंड होल अपॉन cos 2t। बच्चों आइए सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके देखिए हमें और वैल्यू क्या मिल जा रही है। हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जा रही है, हमें मिल जा रही है, जो वैल्यू हमें मिल जा रही है देखिए 2 कैंसिल, और cos 2t को
रूट कॉस टू टी को जब हम कॉस टू टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। और बच्चों देखिए रूट कॉस टू टी तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, कॉस टू टी प्लस प्लस साइन टू टी इंटू साइन क्यूब टी एन होल अपॉन वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू दिस इंटू दिस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस टू टी। बच्चों देखिए इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी 3/2। बच्चों हमको इसको और सिंप्लीफाई करना होगा, हम क्या कर लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, बच्चों देखिए साइन स्क्वायर टी यहाँ भी है और साइन स्क्वायर टी यहाँ भी है, तो फर्स्टली वी कैन टेक साइन स्क्वायर टी कॉमन एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन वी आर गेटिंग व्हाट 3 cos t इंटू cos 2t इंटू cos 2t प्लस प्लस बच्चों देखिए यहाँ पर साइन क्यूब टी से साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया तो वैल्यू क्या आ गई साइन टी इंटू साइन टू टी अपॉन बच्चों क्या वैल्यू आ गई अपॉन cos 2t टू द पावर 3/2। बच्चों और इसको हम क्या ले सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी इन ब्रैकेट वी कैन राइट। बच्चों देखो यहाँ पर इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा, अगर इसको हम ब्रेक कर दें, ब्रेक करने का मतलब बच्चों अगर इसको हम लिख दें 2 cos t इंटू cos 2t प्लस प्लस cos t इंटू cos 2t प्लस sin t इंटू sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है, cos है cos b प्लस sin है sin b, और बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, sin स्क्वायर t इन ब्रैकेट 2 cos t इंटू cos 2t प्लस बच्चों किसका फॉर्मूला बन रहा है cos a माइनस b का, cos 2t माइनस t का, और ये होल अपॉन क्या हो गया cos 2t की पावर 3/2। तो बच्चों देखो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर टी इन ब्रैकेट, बच्चों ये क्या जाएगा 2 cos t इंटू cos 2t, और बच्चों ये क्या हो गया cos a माइनस b cos 2t माइनस t, यानी वैल्यू क्या आ गई cos t आ गई, वैल्यू क्या आ गई बच्चों cos t आ गई, और अपॉन cos 2t होल पावर 3/2। बच्चों देखो हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लिख दिया, और अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं cos t यहाँ भी है cos t यहाँ भी है, तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी इंटू cos t हमने बाहर ले लिया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई 2 cos 2t प्लस 1 एंड होल अपॉन cos 2t टू द पावर 3/2। और बच्चों ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है dx अपॉन dt की। तो बच्चों अब आइए फाइंड करते हैं सेकेंड पार्ट इसका, और सेकेंड पार्ट क्या है, y की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, y की वैल्यू दी है y इज इक्वल टू, बच्चों y की वैल्यू देखो हमें क्या दी है, y की वैल्यू हमें दी है cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। बच्चों ये वैल्यू दी है, तो ये t की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, क्या वैल्यू है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। तो बच्चों आइए अपॉन में दिया तो फिर से हम क्या अप्लाई करते हैं फ्रैक्शन रूल, तो फ्रैक्शन रूल अप्लाई करिए, क्या वैल्यू मिल रही है
dy upon dt is equal to second into differentiation of first minus देखो बच्चों क्या लिखा मैंने, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और क्या है वैल्यू सेकेंड की cos 2t अपॉन स्क्वायर ऑफ सेकेंड। और बच्चों जब स्क्वायर ऑफ सेकेंड करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, cos 2t। इसको और सिंप्लीफाई करते बच्चों, सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अंडर रूट cos 2t इंटू, बच्चों जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos t को u मान लेंगे और u का करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3 बच्चों वैल्यू क्या आएगी 3 cos स्क्वायर t, और बच्चों जब cos t का करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस हमने आगे लगा दिया माइनस साइन t, ये वैल्यू आ गई माइनस cos क्यूब t अपॉन 1 अपॉन बच्चों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं 2 रूट एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आ जाएगी cos 2t, और जब cos 2t का करेंगे बच्चों, cos 2t का तो वैल्यू क्या आ जाएगी sin 2t माइनस साइन 2t, और जब t का करेंगे बच्चों 2t का तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एंड होल अपॉन cos 2t। तो बच्चों आइए और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू मिल रही है। तो हमें वैल्यू देखिए क्या मिल रही है। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dt इज इक्वल टू, बच्चों देखो यहाँ पर 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और cos 2t को जो कि रूट में है, जब हम रूट cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी माइनस प्लस, और बच्चों ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी साइन 2t इंटू cos क्यूब t अपॉन cos 2t। अब बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करते हो, देखते हैं क्या वैल्यू मिल रही है। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो यहाँ से cos स्क्वायर यहाँ भी है, cos स्क्वायर t और cos स्क्वायर t यहाँ भी है। तो फर्स्टली वी विल टेक cos स्क्वायर t कॉमन फ्रॉम बोथ साइड, वी विल टेक cos स्क्वायर t कॉमन, तो cos स्क्वायर t कॉमन हो गया, और बच्चों cos स्क्वायर t कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ रही है माइनस साइन t इंटू cos 2t, और बच्चों देखिए यहाँ पर वैल्यू मैंने 3 लिखना मिस कर दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों माइनस 3 साइन t cos 2t प्लस बच्चों यहाँ पर cos स्क्वायर t कॉमन हो गया तो वैल्यू क्या आ गई साइन 2t इंटू cos t होल अपॉन cos। बच्चों देखो यहाँ पर जब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos 2t की पावर क्या हो जाएगी 3/2, जो कि इसके फर्स्ट पार्ट में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर क्या है बच्चों 1/2 और cos 2t की पावर कितनी है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3/2, यहाँ भी और बच्चों यहाँ भी 3/2 इसकी होल पावर हो गई। तो आइए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। dy अपॉन dt इज इक्वल टू cos स्क्वायर t माइनस 3 साइन t इंटू cos 2t, और बच्चों देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा। तो पहले बच्चों एक बार इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, हमारी वैल्यू जो आ रही है
हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इतना अपॉन cos 2t टू द पावर 3/2। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरह सेकेंड पार्ट को भी आइए ब्रेक करते हैं। dy अपॉन dt इज इक्वल टू cos स्क्वायर t इन ब्रैकेट। अब बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि sin t और cos 2t 3 टाइम्स आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं -2 sin t इंटू cos 2t प्लस sin 2t इंटू cos t एंड माइनस sin t इंटू cos 2t अपॉन cos 2t होल पावर 3/2। अब बच्चों देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, हमने इसको ब्रेक कर लिया है, तो 2 टाइम्स इसका यहाँ लिख दिया और सिंगल टाइम यहाँ। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता, तो हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया। और बच्चों ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है, हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है। हमें बच्चों क्या दिख रहा है, एक फॉर्मूला दिख रहा है। देखिए क्या फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो बच्चों किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का। तो इस बात को हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी इन ब्रैकेट -2 साइन टी इंटू कॉस 2t। और बच्चों देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, और जो कि क्या है 2t माइनस टी ब्रैकेट क्लोज अपॉन बच्चों यहाँ पर वैल्यू क्या है, cos 2t टू द पावर 3/2। तो बच्चों ये वैल्यू आ रही है, इसको हम सिंप्लीफाई करके और क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी इन ब्रैकेट 2 साइन टी cos 2t। और बच्चों देखो 2t माइनस टी करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन टी प्लस साइन टी एंड होल अपॉन cos 2t होल पावर 3/2। अब बच्चों फाइनली हमें dy dt की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, dy dt की वैल्यू क्या मिल जाएगी, cos स्क्वायर टी इंटू बच्चों देखो साइन टी यहाँ भी है साइन टी यहाँ भी है, तो हमने क्या ले लिया, साइन टी कॉमन ले लिया, इंटू हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 2 cos 2t प्लस 1 एंड होल अपॉन क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, cos 2t होल पावर 3/2। अब बच्चों में क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt। और बच्चों देखिए हमको उसकी वैल्यू पता है, आइए हम वैल्यू रखते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt की वैल्यू बच्चों क्या आई है, dy अपॉन dt की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, क्या लिखी है, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इन ब्रैकेट 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t होल पावर 3/2। और बच्चों हमने dx अपॉन dt की वैल्यू क्या लिखी है, तो dx अपॉन dt की वैल्यू बच्चों देखो हमने क्या निकाली थी, dx अपॉन dt की वैल्यू हमने बच्चों ये निकाली थी। तो आइए dx अपॉन dt की वैल्यू रखते हैं, क्या वैल्यू है, साइन, आइए वैल्यू रखते हैं dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है बच्चों, dx अपॉन dt की वैल्यू है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इन ब्रैकेट 2 cos 2t प्लस 1 एंड होल अपॉन क्या वैल्यू आ जा रही बच्चों, cos 2t होल पावर 3/2। बच्चों हमें ये वैल्यू मिल रही है। और बच्चों यहाँ पर देखिए अगर हमने बच्चों अगर यहाँ से साइन टी को कॉमन लिया है तो हमारी वैल्यू क्या मिल रही, मैं dy dx की वैल्यू को जरा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चों देखिए dy dx की जो वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर माइनस साइन है बच्चों, यहाँ पर माइनस में मिस कर गया हूँ,
तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। बच्चों अब इसको आइए हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जहाँ माइनस में हो रहा था बच्चों हमने माइनस लगा दिया, और देखिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई बच्चों। और क्या कैंसिल हो रहा है, साइन टी अपॉन कॉस टी। देखो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो वैल्यू आ रही बच्चों फाइनली कॉस टी अपॉन साइन टी, इस पे से कॉस टी बच रहा है, यहाँ साइन टी, तो वैल्यू क्या आ गई, कॉट टी। और बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है -2 कॉस 2t प्लस 1 अपॉन बच्चों यहाँ पर वैल्यू क्या आ जा रही है 2t प्लस 1, और यहाँ पर क्या आ जा रहा है 2 कॉस 2t प्लस 1। और बच्चों ये इसका क्या होगा, ये इसका क्या होगा आंसर। तो फाइनली स्टूडेंट योर क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो प्लीज नोट डाउन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos t प्लस log 10t/2 log 10t/2 ब्रैकेट क्लोज, एंड y इज इक्वल टू a sin t। तो बच्चों y की वैल्यू तो काफी इजी दी है, हमें डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें, बाकी तो ये बहुत सिंपल है y। तो आइए, क्योंकि ये t की देखो यहाँ पर पैरामीटर क्या आ रहा है, t आ रहा है, पैरामीटर t है, यहाँ पर पैरामीटर t है, तो हमें t के टर्म में दोनों का डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा। तो dx अपॉन dt की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, a कांस्टेंट है बाहर होगा, और बच्चों अगर हम क्या निकालें डिफरेंशिएशन ऑफ cos t, तो cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन t, प्लस हम इस वैल्यू को बच्चों अगर क्या लेट कर लें, इस वैल्यू को हम u लेट कर लें, तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u यानी 1/10 t/2। और जब 10 बच्चों 10t/2 में हम t/2 को u लेट कर लेंगे, तो 10u का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर u, और u कितना बच्चों t/2। और बच्चों जब t/2 का करेंगे t के टर्म में, तो वैल्यू क्या है 1/2। तो बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ साफ, हमारी वैल्यू क्या आ रही, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस 1/2 प्लस 1/2 10t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2। बच्चों ये हमारी वैल्यू आ रही है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट माइनस साइन टी, और बच्चों सेक स्क्वायर t/2 और 10 स्क्वायर t/2, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉस के टर्म में ब्रेक करेंगे बच्चों, तो वैल्यू आ जाएगी 1/210 t/2, और बच्चों सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर t/2, ये वैल्यू आ गई। तो बच्चों आइए इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, बच्चों आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो 2 इंटू साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 इंटू कॉस स्क्वायर t/2। और बच्चों देखो यहां से क्या हो गया, cos t/2 क्या कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2
और बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट माइनस साइन टी। और बच्चों देखो क्या लिखा है, अब बच्चों क्या वैल्यू आ रही है देखिए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा और थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी टी। तो बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट बच्चों देखो यहाँ पर साइन टी माइनस साइन टी तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस प्लस 1 होल अपॉन तो होल अपॉन वैल्यू क्या जाएगी साइन टी और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू क्या आ गई a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो बच्चों ये वैल्यू हमारी किसकी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है हमारी dx अपॉन dt की। अब वैल्यू निकालते हैं हम y और y क्या दिया है a साइन टी। और बच्चों देखो जब y का डिफरेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी a cos t। Now if we want to find dy upon dx then write dy upon dt and whole upon dx upon dt. So see what we are getting. We are getting what a cos square t upon sin t whole upon dx upon dt. बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt वैल्यू क्या रही बच्चों a cos t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू बच्चों यहाँ पर है क्या वैल्यू है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। तो बच्चों वैल्यू देखो यहाँ पर क्या हो गया a कैंसिल cos t कैंसिल साइन टी अपॉन cos t और बच्चों साइन टी अपॉन कॉस टी क्या होता है टेन टी। और बच्चों यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बच्चों x इज इक्वल टू a sec x या sec थीटा और y की वैल्यू बच्चों क्या दी है b tan थीटा। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें थीटा के टर्म में इस बार क्या करना है x का y का डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्टली वी विल फाइंड व्हाट dx अपॉन d थीटा जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों देखो a sec थीटा है तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec थीटा tan थीटा sec थीटा इंटू tan थीटा। और बच्चों जब हम dy अपॉन d थीटा पता करेंगे dy अपॉन d थीटा तो वैल्यू क्या हो जाएगी b और tan थीटा का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो इफ वी वांट टू फाइंड dy अपॉन dx then right is equal to dy upon d theta whole upon dx upon d theta, and when we are putting the value of dy upon d theta which is b sec square theta upon dx upon d theta की वैल्यू क्या बच्चों a sec theta into tan theta, then see sec theta cancel, we are getting what dy upon dx is equal to sec theta b upon a sec theta upon tan theta। और बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sec theta upon tan theta की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम बच्चों देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं b upon a on the place of sec theta we can write 1 by cos theta and on the place of tan theta we can write
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों देखो क्या हो जा रहा है इसमें, कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और बच्चों यही क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का।